हाय एवरीवन, वेलकम टू इमा 1111। मैं हूँ इमा और आज हम सुनेंगे हमारी फेवरेट सक्सेस स्टोरी फ्रॉम दिस बुक हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माय लाइफ। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है और इसकी जैसी और कई सारी बुक्स और इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले आपको मिलेगी, तो वहाँ क्लिक करके सारी बुक्स देख लेना और जो अच्छी लगी वो ख़रीद लेना, ठीक है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहती हूँ। कई बार कई स्टोरीज सुनकर हमें ऐसा लगता है कि क्या ये सच में होता होगा ऐसा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम इन लोगों को नहीं जानते, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारे सामने लाइव एग्जांपल नहीं है, राइट। तो छोटी छोटी चीज़ें सच होती है ये तो अब तक हम सबको पता चल चुका है, बट बड़ी बड़ी चीज़ों के मामले में हमारे मन में डाउट आ जाता है। इसे कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, यानी हमारा बिलीफ बढ़ा ही नहीं पाते, हम अटक जाता है कहीं ना कहीं कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है, इतने बड़े मिरेकल्स होते होंगे क्या, एंड व्हाट नॉट। बट मिरेकल्स उन्हीं के साथ होते हैं जो मिरेकल्स में बिलीव करते हैं। और ये बातें कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकती हैं, थोड़ी काल्पनिक टाइप्स लग सकती हैं, क्योंकि ये एक मिरेकल है। हम जो सोच भी नहीं सकते उस तरीके से विशेस पूरी होती हैं, तो ये रियलिस्टिक कम ही लगेगा, मैजिक ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सो कभी भी मिरेकल्स में बिलीव करना स्टॉप मत करना, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ये आज की स्टोरी है किम की, जो कनाडा में रहती हैं। 20 ईयर्स से ये एक सिंगल पेरेंट है, यानी अपने बच्चे को वो अकेले संभाल रही हैं। तो आप उनकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हो कि 35 प्लस होंगी शायद, है ना। लेकिन अब तक भी उनकी बहुत सारी विशेस जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। अब तक उन्होंने खुद का घर नहीं किया था, उन्हें एक होम ओनर बनना था कि अपने खुद के घर में रहना था। वो कभी भी ट्रैवल नहीं की हैं, एक ही सिटी में जन्मी हैं, एक ही सिटी में इतने साल वो रही हैं। शी वांटेड टू ट्रैवल, लेकिन वो भी कभी नहीं हो पाया बिकॉज फाइनेंशियल सिचुएशन, घर भी नहीं, ट्रैवल भी नहीं और कुछ भी नहीं। बस एक ही चीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंगल पेरेंट पे लोग कुछ ज़्यादा ही, सोसाइटी को ज़्यादा ही प्रेशर डाल देती कि अब देखते हैं कि ये क्या बनाती है अपने बच्चों को। सोसाइटी ऐसा नहीं भी सोच रही है तो भी उनको खुद को ऐसा प्रेशर फील होता है खुद पे कि अब मतलब सब कुछ मेरे हाथ में है, मेरा बच्चा क्या बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने उसे कैसे संभाला है या क्या किया है। माई मॉम इज़ अ सिंगल मदर, सो आई नो दिस वेरी वेल। सो इन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डुबा दिया था। देयर वॉज नो हैप्पीनेस इन लाइफ, खुद का पर्सनल टाइम कुछ भी नहीं है, बस जिए जा रहे हैं सर्वाइवल मोड पे। कई सारे लोग अपने लाइफ में हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पाते हैं, उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है हैप्पी होना, बिकॉज कुछ हैप्पी है ही नहीं आसपास। तो जब कुछ हैप्पी नहीं है तो उसे क्रिएट करना हम स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि अभी हम सब लोग एक साथ एक चीज़ कहें, ठीक है। वो ये है कि आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। अपने हाथ ऐसे फैलाइए और कहिए कि आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। आई एम श्योर एक ना एक हैप्पी चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी, और जब उसको पाने के बाद आप हैप्पी हो जाओगे, और हैप्पी और हैप्पी और हैप्पी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। दिस इज़ हाउ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। फीलिंग कभी भी अकेले नहीं आती, वो ऐसे आसमान की तरह छा जाती है पूरा। तो जब ये हैप्पीनेस एक आ जाएगी, उसके पीछे 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 सारी हैप्पीनेसेस, वाओ, उसके पीछे पीछे सारी हैप्पीनेस आ जाएगी। सो अब इन्होंने सोचा कि इन्हें लंदन ट्रैवल करना था, एक होम ओनर बनना था, और मुझे ये एक सेंस फील करना था अपने मन के अंदर कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ, और जो कुछ भी अपने लाइफ में मुझे चाहिए या मेरे पेरेंट्स को, मेरे फैमिली को चाहिए, वो मैं ईज़िली उन्हें दे पाऊँ। किसी चीज़ को देख के एक लैक फील नहीं होना चाहिए मन में। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं यहाँ पे एक ब्रेक करके एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आई नो आई टॉक अ लॉट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू लव दिस टॉकिंग, सो मैं करूँगी। मेरा फेवरेट पास टाइम ये है कि जितने भी शॉपिंग ऐप्स होती है, मिंत्रा, अर्बनिक, शीन था पहले, अब नहीं है, अमेज़ॉन, तो इस पे जाकर मैं अपनी फेवरेट चीज़ें जो भी मुझे अच्छी लगती है वो दनादन कार्ट में ऐड करके रख देती हूँ। और फिर परसों क्या हुआ कि अर्बनिक पे 54,000 का बिल चला गया, ठीक है। और
थोड़ा सा एक फीलिंग आने ही वाली थी मेरे मन में लैक वाली की, ओ शिट, मतलब इतना तो मैं नहीं खरीद सकती ना, 54 थोड़ी शॉपिंग पे मैं स्पेंड करूँगी, किसी अच्छी चीज़ पे स्पेंड करूँगी। बट मैंने उस लैक वाली फीलिंग को तुरंत मतलब चेंज कर दिया, मैंने उसे आने ही नहीं दिया कंप्लीट। आई वाज लाइक नो 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 स्टॉप। और फिर मैंने ये सोचा कि ये मैं एक्ट एज इफ की तरह यूज़ करती हूँ, एंड आई वाज लाइक अब मैं इसे खरीदूँगी। और ये ऐसा सोच के मैंने रख दिया है, और मन में मैंने ऐसा सोचा कि एक दिन आएगा जब इतने पैसे होंगे कि मैं बिना सोचे खर्च कर पाऊँगी। अभी भी मैं कर सकती हूँ, बट बिना सोचे मुझे इतने पैसे खर्च करने, तो वो एक्ट एज इफ की तरह मैंने उस सिचुएशन को रखा। ये इतना लंबा चौड़ा एग्जाम्पल इसीलिए था कि किसी भी चीज़ के लिए लैक वाली फीलिंग अगर मन में आएगी तो लैक ही हो जाएगा, तो लैक वाली फीलिंग मत आने देना, ठीक है। तो किम की लाइफ में भी अभी लैक वाली फीलिंग चल रही थी, इसीलिए इतने सालों से उनके कोई भी ड्रीम पूरे नहीं हुए थे। हमें ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हमारे साथ हो रहा है, पर अगर हम ध्यान से देखें ना तो उसकी जड़ बस एक ही होती है कि हम उस चीज़ के बारे में बुरा फील कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो किम ने अब हैप्पी रहना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसे द सीक्रेट बुक मिल गई कहीं से। जिन भी लोगों के अंदर कैपेबिलिटी होती है ना अपनी लाइफ चेंज करने की, उनके पास ये बुक किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाती है। तो किम ने उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उन्हें वो बुक बहुत इंस्पायरिंग लगी, बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद उन्होंने द मैजिक और द पावर ये भी बुक्स खरीदी। सारा कॉन्सेप्ट उन्हें समझ गया था। उन्होंने 1 महीने का चैलेंज लिया कि मैं कंसिस्टेंटली हर रोज़ शिद्दत से विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन प्रैक्टिस करूँगी। और फिर पहले तो वो 1 बार करती थी प्रैक्टिस, फिर उन्होंने 2 बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, सुबह शाम कंटिन्यू 30 डेज तक वो ऐसा करती रही। 30 डेज़ के बाद उन्होंने क्या किया ये नहीं लिखा है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जब इन फीलिंग्स को मन में बिठाना पड़ता है, एक प्लेस देनी पड़ती है। जैसे ट्रेन में सीट नहीं ढूंढते सब लोग, जब तक सीट नहीं मिलती घूमते जाते हैं सब जगह, और एक बार सीट मिल गई रिलैक्स। तो उसी तरीके से इन थॉट्स को, इन बिलीव्स को रादर, जब हमारे मन में, दिमाग में जगह मिल जाती है, एक फिक्स्ड सीट मिल जाती है, उसके बाद रोज़ रोज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उतर चुका है अंदर, वो बैठ चुका है। तो 6 महीने बाद किम की लाइफ कम्प्लीटली चेंज होना स्टार्ट हो गई। जिन जिन चीज़ों की कमी उनके मन में खलल कर रही थी, वो सारी चीज़ें उनके पास अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई। सबसे पहले उनके बेटे के बारे में उन्होंने लिखा है। अब मैं बस मोटिवेशन नहीं डालूंगी इसमें, पढ़ते जाऊंगी, ठीक है। किधर गया? सबसे पहले उनके बेटे ने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था यूनिवर्सिटी से, उन्हें एक बहुत अच्छा जॉब मिल गया था, और उन्होंने खुद का घर भी खरीद लिया था बिकॉज ऑफ जॉब, यानी जॉब में से कोई लोन अप्लाई किया होगा और वो उस न्यू घर में शिफ्ट हो गए। यानी कि फॉरेन में तो ये कल्चर है ना, बच्चे और पेरेंट्स अलग रहते हैं। तो किम की जिम्मेदारी अब ख़त्म हो चुकी थी। इन शॉर्ट, इंडिया में जिम्मेदारी कब ख़त्म होती है? शादी होने के बाद। लेकिन फॉरेन में जैसे ही पढ़ाई ख़त्म की, खुद के पैरों पे खड़े हो गए, 50% जिम्मेदारी ख़त्म। किम की जो एनुअल इनकम थी, यानी सालाना इनकम जो थी, वो $30,000 से बढ़ गई, $30,000। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कमाना शुरू कर दिए, अपना एक होम बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया होगा, लेकिन वो पैसे नहीं कमा रहा होगा, वो बिज़नेस फ्लॉप हुआ होगा। तो इस बार एक पॉजिटिव माइंडसेट से जब फिर से स्टार्ट किया तो उससे अच्छे खासे पैसे आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो है, समझ लेना जो भी है। मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, मेरा लोन अब सैंक्शन हो गया, क्योंकि कम पेमेंट में लोन सैंक्शन नहीं होता है। तो अब उनका लोन सैंक्शन हो गया। उन्होंने एक बहुत सुंदर घर खरीदा, एक अपार्टमेंट खरीदा जहाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी, पार्किंग प्लेस वगैरह सब कुछ थी। मैंने एक लंदन और पेरिस की ट्रिप बुक की अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके। जब आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका इनकम जब ज़्यादा होता है, तो क्रेडिट कार्ड भी आपके लिए ईजी हो जाता है यूज़ करना। अब मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही हूँ, बट आई नो कि मैं पे ही नहीं कर पाऊँगी, वो पैसे वापस नहीं दे पाऊँगी। सो व्हाट्स द यूज़, राइट। सो अब उन्हें क्रेडिट कार्ड मिल गया था, उन्होंने ट्रिप प्लान की। मैंने अपने आप के लिए एक जीप खरीदी, वो भी लोन के ऊपर थी। बट सी, ऑल दिस वॉज हैपनिंग बिकॉज शी वॉज सो पॉजिटिव कि मैं ये ईजिली पे कर पाऊँगी, ठीक है। और फिर ये हुआ कि उनकी मदर ने किम की मदर ने $1.15 मिलियन की लॉटरी जीती कसिनो में, और उसकी बहुत सारी अमाउंट उन्होंने अपने सारे बच्चों में बांट दी। किम के हिस्से में भी कुछ पैसे आए। उन पैसों से उन्होंने अपने सारे लोन्स पे कर दिए, ठीक है।
जब हम मेंटली एक अच्छी प्लेस में होते हैं ना, तो सारी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। बट मेन पॉइंट ही ये होता है कि मेंटली अच्छी प्लेस में, अच्छे पोजीशन में कैसे पहुँचे। सक्सेस स्टोरीज़ को सुनिए, अपने आसपास होते हुए मिरेकल्स को देखिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, और सबसे बेस्ट तरीका जो मैं भूल गई थी वो ये है कि दूसरों की हेल्प करना, सर्विंग अदर्स। उसमें आपको इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलता है मन में। और हमें तो यहाँ ऊपर का माला अच्छा पीसफुल रखने से मतलब है ना, तो भले वो किसी भी एक्शन से हो, बस ये अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लो कि पीस यानी शांति एक ट्रेन का स्टेशन है। अगर मुझे किसी ने बोला है कि तुम्हें इसी स्टेशन पे रहना है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, तो ठीक है, मैं वो पीसफुल वाले स्टेशन पे रहूँगी। अब चाहे मैं सीढ़ियों पे बैठूँ, ब्रिज के ऊपर बैठूँ, प्लेटफॉर्म पे बैठूँ, कहीं पे भी बैठूँ, बट एटलीस्ट आई एम ऑन दैट स्टेशन, राइट। उसी तरीके से हमारे माइंड का जो स्टेशन है वो अच्छे मोड पे सेट करना है, चाहे वो किसी भी एक्शन के थ्रू हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, उन्हें ये लगता है कि विश से रिलेटेड ही पॉजिटिव सोचना है, और वो नहीं सोच पाते। बट विश से रिलेटेड नहीं सोचना है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड पॉजिटिव फीलिंग अगर मन में चल रही है, इट वर्क्स, ओके। तो इन्होंने अब अच्छा सोचना शुरू कर दिया था, अच्छी चीज़ें आना शुरू हो गई थी। ये एंड नहीं हुआ है और बाकी है। सारे घर का लोन छोड़ के बाकी सारे पैसे उन्होंने पे कर दिए थे। सिर्फ उनकी मदर ने ही नहीं, बल्कि उनके अंकल ने भी एक लॉटरी जीती थी 1.4 मिलियन की। आई विश हम सब भी कोई लॉटरी जीत जाए। वो भी क्या कसिनो में लॉटरी जीती थी, और ऑफ कोर्स उन्होंने भी वो पैसे शेयर कर दिए होंगे इनके साथ। ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट आई डिसाइडेड टू टेक अ लॉन्ग डिज़ायर ट्रिप टू न्यूयॉर्क सिटी। उन्हें बहुत समय से न्यूयॉर्क सिटी जाना था, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये ट्रिप अब लेंगे, बिकॉज मनी वॉज फ्लोइंग टूवर्ड्स हर, ठीक। मेरी हर एक विश पूरी हो रही थी, बट सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे परिवार की, मेरे मॉम की, सबकी विश पूरी हो रही थी। और उन्हें इतना हैप्पी देखना, अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए देखना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, सेटिस्फैक्शन वाला था। अब इन्होंने क्या मांगा था स्टार्टिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, कि उन्होंने सिर्फ ये मांगा था कि मेरा एक खुद का घर हो और मैं एक ट्रिप लूँ। बट इस इंटेंशन के साथ साथ बाकी जो हिडन इंटेंशंस थे मन में, ऑफ कोर्स वो चाहती थी कि उनकी मॉम हमेशा हैप्पी रहे, उनकी मॉम को जो चाहिए वो मिलता रहे, राइट। मेरा बेटा एक बहुत अच्छी जॉब पे लगे, अपने खुद के घर में रहने लगे, सेटल हो जाए, ये भी वो चाहती थी, ये भी हो गया। तो यहाँ मेरा पॉइंट ये है कि एक बार जब आप हैप्पी माइंड स्टेट में आ जाते हैं, तो आपकी जो खुलकर एक्सप्रेस की हुई विशेस हैं, खुलकर यूनिवर्स से मांगी हुई विशेस हैं, या फिर जो मन में कहीं ना कहीं छिपी हुई या कॉमन सी विशेस हैं, वो सारी ही विशेस पूरी हो जाती हैं। आपको अलग अलग हर एक चीज़ के बारे में बैठकर सोचना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक हैप्पी प्रसन्न मन होना ज़रूरी है बस। एक बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि सारी विशेस पे कैसे एक साथ फोकस करना है। कुछ बड़ी विशेस होती है, कुछ छोटी विशेस होती है, जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड बड़ी बड़ी हमारी विशेस होती हैं। और फिर छोटी छोटी विशेस होती है कि ये पिंपल गायब हो जाए, या फिर मेरी आई लैशेस थिक हो जाए, या फिर ये हो जाए। तो सब चीज़ों पे कैसे एक साथ फोकस कर जाए। हर एक चीज़ के लिए बैठ के विजुअलाइज करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, बिकॉज वी कांट गिव दैट मच टाइम। सो ज़बरदस्ती तो कभी विजुअलाइज नहीं करना। आप जब मैंने कहा ना, आपको उस स्टेशन पे रहना है, पीसफुल वाले, हैप्पीनेस वाले स्टेशन पे रहना है, और बाकी सारी गुड थिंग्स जो भी वहाँ अवेलेबल होती हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएंगी। और एक चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं करती हूँ अपनी मल्टीपल विशेस के लिए। मैं सच बोलूँ तो कभी मैंने बैठ के अच्छे से विजुअलाइज नहीं किया है कि चलो नाउ इट्स टाइम एंड आई विल सिट एंड विजुअलाइज। रात को सोने से पहले कभी कभी मैं करती हूँ, रोज़ नहीं हो पाता है मुझसे, बिकॉज भूल जाती हूँ मैं। कभी मैं नेटफ्लिक्स देख रही होती हूँ रात को, कभी मैं कोई बुक पढ़ रही होती हूँ, तो पूरी तरीके से वो विश मन में नहीं आती है। बट आई मेक अ पॉइंट, मेरा एक रूल है, एक रूटीन है कि जब भी वो बात मेरे मन में आएगी, कोई भी बात क्यों ना हो, ठीक है,
तभी मैं उसके लिए एक मिनी विजुअलाइजेशन कर लूँगी, और वो मैं जानबूझ के इनिशिएट नहीं करती, वो अपने आप होता जाता है। कि समझो मैं खाना बना रही हूँ या खा रही हूँ और मेरे राइटिंग से रिलेटेड कोई विश आती है कि पता नहीं कब मैं बुक लिखूँगी, तो ये क्वेश्चन आते ही ना मेरी सपनों की दुनिया शुरू हो जाती है कि मैं ऐसे लिखूँगी कि लोग मुझसे ऑटोग्राफ मांगेंगे बुक पे, या फिर मेरे घर वाले मेरी बुक पढ़ेंगे। एक फेमस राइटर होके कैसा फील होता है, मतलब मैं अपने घर पे बैठ के लिखूँगी, बहुत फेमस हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी पॉइंट आती है वो लाइन बाय लाइन मेरे मन में चलती रहती है, आई गेट हैप्पी और बस ख़त्म। तो फोर्सफुली मत सोचिए, अपने आप सोचिए। अगर अपने आप नहीं आता है आपके मन में तो उसे एक स्टोरी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे स्क्रिप्टिंग कहते हैं, या फिर आप अफर्मेशन जैसे सेंटेंस जैसे भी लिख सकते हैं उसे, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि फील गुड। सो फीलिंग गुड इज़ द की। वंस यू फील गुड, बाकी आपकी जितनी जानबूझ के मांगी हुई विशेष है वो तो पूरी होंगी ही, अनजाने भी जो इच्छाएं आपके मन में थी कभी कभार वो भी पूरी हो जाएंगी, पॉजिटिव वाली, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि और एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, मैं पहले बहुत किया करती थी, पर मैंने थोड़ा सा अभी ये लॉकडाउन वगैरह में मैंने बंद कर दिया, दूसरों की सेवा करना, हेल्प करना, लाइक उन्हें खाना पानी जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उनके पास नहीं अवेलेबल हैं, उस चीज़ों से उनकी हेल्प करना। और इतना सेटिस्फैक्शन, इतना प्योर सेटिस्फैक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अब ये पर्सनल टॉक वाला टाइम चल रहा है मेरा, ठीक है। स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, सक्सेस स्टोरी, अब मेरी बस बड़बड़ चलने वाली है। तो अगर आपको पसंद है तो आप रुक सकते हैं इसे सुनने के लिए। इसके आगे मैं जितनी भी बातें करूँगी वो मैं आपसे सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी कुछ हेल्प मिल सके, ये तरीका आप भी अपने लाइफ में यूज़ कर सके। मेरा शो ऑफ करने का या बढ़ाई मारने का कोई इरादा नहीं है, ये वही तरीके हैं आगे जो भी मैं बताऊँगी जिन्होंने मेरी लाइफ सेव की है। मैं बहुत ख़राब सिचुएशन में थी अपने लाइफ में, और कैसे मैंने उस ख़राब सिचुएशन को ठीक किया, ये सब एग्जांपल्स उन्हीं के हैं आगे। मैं आपको एक अपने लाइफ की एक सच्चाई बताती हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि मैं बहुत पॉजिटिव थी, तो मेरी लाइफ में सब पॉजिटिव ही है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नेगेटिव कभी हुआ ही नहीं, यहाँ पे काफ़ी कुछ चलता रहता था, काफ़ी कुछ। आई वॉज डिप्रेस्ड, शायद मैंने कभी मेडिकल हेल्प नहीं ली है, बट आई थिंक आई वॉज। तो मेरे पास कोई मकसद नहीं था जीने के लिए। दैट डजंट मीन कि मुझे मरना था। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, लाइक जीना भी नहीं है, क्या है मतलब यहाँ पे क्या है। और इतने ख़राब लोगों के बीच में तो मुझे जीना ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि तब मैं बहुत न्यूज़ देखती थी और किस तरीके के लोग होते हैं, क्या क्या चलता है, और मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। आई वाज लाइक, मुझे इस दुनिया में, इस नर्क में क्यों ला के रखा है। मैंने तो नहीं बोला था कि मुझे जन्म दो, मुझे यहाँ पे लाओ, और लाया तो लाया, फिर ऊपर से सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते बैठो। मुझे नहीं एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है, मुझे एक बहुत सिंपल लाइफ जीने का मन करता है। कभी कभी मैं बैठ के बुक्स पढ़ रही हूँ, चाय पी रही हूँ, बुक्स लिख रही हूँ, कुछ भी ऐसा, और मेरे ऊपर किसी तरीके का प्रेशर ना हो कि तुझे कुछ प्रूव करके दिखाना है, तुझे लाइफ में कुछ बन के दिखाना है, तो क्यों ये रेस में मेरे को पास ढकेल दिया गया है। इस तरीके की फीलिंग मुझे आती थी, एंड लिटरली कोई मकसद नहीं था मेरे पास टू कंटिन्यू लिविंग, बट कोई रीज़न भी नहीं था टू एंड द लाइफ। सब कुछ है। फिर मैंने ये सोचा कि मेरे पास मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं है ना, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो रीज़न टू कंटिन्यू, तो मैं दूसरों के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती। मैं दूसरों की सेवा में या दूसरों की हेल्प में अपनी लाइफ कंट्रीब्यूट कर दूंगी पूरी। मैं खुद के लिए यूज़फुल नहीं हूँ तो मैं किसी और के लिए यूज़फुल बनूंगी कम से कम। यही रीज़न है कि इस चैनल पे मुझे इतना अच्छा लगता है, बिकॉज आई फील कि चलो मेरे एग्जिस्टेंस का कुछ तो किसी को यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब सब लोग तो उठ के यूट्यूबर नहीं बनना चाहते, दे वॉन्ट टू डू डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, बट उसके साथ साथ एक चीज़ जो बहुत हेल्प करेगी आपको वो ये है कि आप किसी और को, जिनके पास ये सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं, हम उन्हें ये दे सकते हैं। लाइक घर तो नहीं दे सकते, बट खाना पीना, कपड़े, जो भी हो, इस तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं, राइट। मेरा एक शेड्यूल हुआ करता था लॉकडाउन के पहले, मतलब 2 साल हो चुके कि मैंने कुछ किसी की सेवा नहीं की है। तो एक शेड्यूल हुआ करता था कि एवरी मंडे एंड थर्सडे आई यूज़ टू गो, एक शिव मंदिर है हमारे यहाँ पे। बाय डेज़ क्यों डिसाइड किए हैं, क्योंकि उन्होंने ही डेज़ डिसाइड किए उन लोगों ने कि हम इसी दिन पे यहाँ पे बैठेंगे इस मंदिर के बाहर। तो उनको जाके जितना भी, मतलब जो भी हमसे बन पड़े, मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग ये सब किया करते थे, और सच में इतना अच्छा फील होता था। मैं जब कॉलेज में जाती थी, प्रियंका नोज दिस,
कॉलेज के वहाँ पे जो स्टेशन था ना मेरे कॉलेज का, तो वहाँ पे एक ओल्ड लेडी हुआ करती थी और कभी कभार बच्चे भी हुआ करते थे जो खाना मांगते थे। तो एक दादी थी जिनको मैं हमेशा चाय बिस्किट देती थी एंड इतना अच्छा लगता था ना, मतलब उनकी अलग सी विश थी कि मेरे को चाय बिस्किट खाना है। दूसरे लोग पैसे और खाना मांगते हैं ना, तो चाय बिस्किट वाला मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है पर पॉइंट क्या है इन सारी बातों का, ये पॉइंटलेस बातें चल रही हैं अभी। मैं बस वो शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मुझे खुशी मिल रही है, मैं किस तरीके से अपना पर्पस ढूंढ रही हूँ लाइफ में। ठीक है, मेरा तो नहीं मिल पा रहा है मेरे को, तो मैं दूसरों के खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रही हूँ। और बाय द वे इस हैप्पीनेस वाले स्टेट्स में जब मैं आई हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें मुझ तक अट्रैक्ट हुई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि क्या अट्रैक्ट किया है, द होल लाइफ इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं एक कितनी क्या ही बताऊँ आपको, कितनी चीज़ों का नाम ले लूँ, मैं नहीं समझा पाती हूँ, इसलिए मैं किसी से भी बात नहीं कर पाती हूँ इन सारे टॉपिक्स के बारे में। मैं सैड थी, मेरा ना मरने का इरादा था, बट मेरे को पॉइंट ही नहीं समझ रहा था जीने का कि क्या है लाइफ, मतलब क्यों है। बट फिर भी आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि कुछ तो रीज़न के लिए मिली होगी, मेरे थ्रू किसी का तो भला होना होगा, शायद किसी की तो हेल्प होनी होगी, शायद मैं एक मीडियम बन के, एक माध्यम बन के आई हूँ शायद यहाँ पे। इसलिए मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ या आपको कुछ बात करती हूँ। ठीक है, नॉर्मली भी अगर मैं ना भी थी ना जब यूट्यूब पे, तभी भी मैं यही सोचती थी कि शायद किसी और के कुछ अच्छे होने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया है। ये तो तब से मन में एक इच्छा जग गई कि लोगों के लिए कुछ करना है, छोटा मोटा क्यों ना हो, बट उन्हीं के हैप्पीनेस में हैप्पीनेस ढूंढनी है। अभी परसों पता है कि इतनी ब्यूटीफुल बच्ची मिली मुझे, माय गुडनेस, मुझे अभी भी उसकी आंखें, उसकी 2 चोटियाँ, उसका फेस याद आ रहा है, इतनी ब्यूटीफुल थी वो। और मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आई उससे। मैं खड़ी थी प्रियंका के साथ और ये बच्ची आई मेरे पास और उसने कुछ बोला, मतलब कुछ मांग ही रही होगी ना, तो मैंने ऐसे मज़ा किया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोलती है आपके पास, मैंने बोला नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोलती फिर वहाँ पे आइसक्रीम है, मुझे वहाँ लेके चलो। तो फिर मैं उसको वहाँ लेके गई, कोक, आइसक्रीम, और उसकी मम्मी भी आ गई पीछे, तो रोटी सब्जी वो सब उनको दिया। और मैं पूरे रास्ते मन में ये सोच रही थी कि थैंक गॉड मुझे वो लोग मिले, मुझे सामने से मौका मिला कि मैं किसी को सर्व कर पाऊँ। मेरे गुरु कहते हैं कि इंडियंस इतने लकी हैं इंडियंस कि वो इंडिया में रहते हैं। बाहर गांव में आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, आपको हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेगी, पर इंडिया में बहुत सारे लोग होते हैं हर जगह जिनको मदद की ज़रूरत है। और ये भाग्य है हमारा नसीब है। वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ जन्म लिया है और तुम्हें लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। दूसरों की मदद करना इज़ अ ह्यूज वे टू रिलीज़ योर नेगेटिव कर्मास। जितने भी कार्मिक लेयर्स बनती हैं, ऐसे कहते हैं हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, जितने भी कर्म किए हैं अच्छे बुरे, वो सब एक लेयर में सच जाते हैं ऐसे, और वो एक ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। वो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने, लिमिटिंग बिलीफ का जो रीज़न होता है ना, वो ये कर्मा होते हैं। तो इनको रिलीज़ करने के लिए जस्ट गिव लव टू एवरीवन अनकंडीशनली, गिव योर हेल्प टू एवरीवन अनकंडीशनली। जितना आप हेल्प कर सकते हो उतना करिए। और सच में ये अपना नसीब है कि हमारे पास खुद ये लोग आ रहे हैं और हमें मौका दे रहे हैं हेल्प करने का। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि पैसे नहीं देना चाहिए या वो ठीक है, कभी कभी पैसे भी ठीक है, बिकॉज आप अपने पॉइंट पे आप अपना कर्मा कर रहे हो कि आपने अच्छे इंटेंशन से दिए। अब उसका क्या करना है वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आई प्रीफर कि मैं खाना ही दूं, क्योंकि अन्नदान से बड़ा पुण्य और कोई नहीं होता। और पानी भी देना साथ में, खाना जब दोगे, ठीक है, तो खाना पानी ये सब करना, ट्राई करके देखना। हम सब ह्यूमन रेस की प्रॉब्लम ये होती है, मेरी भी प्रॉब्लम ये होती है कि हम सुनते सब कुछ है, करते कुछ नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस आज तक इस चैनल पे आए हैं कि मोटिवेशन नहीं है, नींद नहीं आती है, फोकस नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, कंसिस्टेंट कैसे रहे मेडिटेशन में, मेडिटेशन कैसे करें, हैप्पी कैसे रहे, नेगेटिव थॉट्स को कैसे डील करें, इन सब के आंसर के ऊपर हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़े हैं। क्या उन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे? ऑफ कोर्स देखे होंगे, लेकिन फॉलो नहीं कर पाए होंगे। तो सॉल्यूशंस बहुत सिंपल होते हैं जो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, बस हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अभी दुनिया भर में लोग बोलते रहते स्किन के लिए पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी, पर हम नहीं पीते एंड देन वी स्टार्ट कराएंगे मेरी स्किन तो ऐसी है वैसी है। तो
इफ़ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। ये अपना मंत्र बना लो। अगर मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ अपने थॉट्स में, एक्शंस में, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। कितना सिंपल है, राइट? तो पूरे स्टोरी का सार थोड़ा की पॉइंटर्स में जमा कर लेते हैं। एक तो आपका मेंटल स्टेशन जो है ना वो अच्छा हो। आज से हम मेंटल स्टेशन बोलेंगे, स्टेट नहीं, ठीक है? मेंटल स्टेशन आपका अच्छा होना चाहिए। किसी भी एक्टिविटी का इस्तेमाल करके आप अपने आप को एक अच्छी प्लेस में रख सकते हो। बी ए ऑब्जर्वर, आसपास के लोगों को, उनकी खुशी को, उनकी अच्छी बातों को ऑब्जर्व करो, बच्चों को ऑब्जर्व करो, दैट विल ऑल्सो मेक यू हैप्पी। नेक्स्ट ये है कि अपने लाइफ का पर्पस ढूंढो और उसके लिए काम करो। अगर अपना पर्पस नहीं मिल रहा है तो दूसरों को सर्व करने में अपनी ज़िंदगी लगा दो। यू विल फील ब्लेस्ड। और अगेन ब्लेस्ड वाली फीलिंग यहाँ एंटर हो गई, मतलब मेंटल स्टेशन अच्छा हो गया, बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपके पास आने लगेंगी। अगर आप एक चीज़ हैप्पी सोचते हो, 1000 चीज़ें हैप्पी आपके पास आती हैं। आप एक स्टेप आगे लेते हो सामने से यानी उस पॉजिटिव एनर्जी से 1000 टाइम्स स्टेप्स हमारे पास बढ़कर आते हैं, ठीक है? सो एट द एंड सब कुछ कहाँ से कनेक्टेड है? अंदर सब अच्छा तो बाहर सब अच्छा। बहुत महीनों पहले या साल पहले मैंने एक कोट लिखा था, मन निर्मल तो सब नॉर्मल। मन को अच्छा रखना, सब नॉर्मल ही रहेगा आसपास, ठीक है? थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम अपना भाषण समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वोट मुझे ही देना।